और इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे नया वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। हॉर्मूज में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, समुद्र में रेंगते नजर आ रहे हैं ये जहाज, क्योंकि ईरान किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करने की, और खासतौर पर पश्चिमी देशों के सख्त खिलाफ है। इस समय ईरान कुछ देशों के जो जहाज हैं वो तब भी पार कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के जहाज हैं, चाइना के जहाज हैं। लेकिन इस समय ये देखिए नई तस्वीर आपको इस समय हॉर्मूज की एरियल व्यू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा जहाजों का दिखाई दे रहा है। महायुद्ध का 25वां दिन, जहां एक तरफ ट्रंप अपने दावे के दम पर तेल की कीमतों पर असर डाल रहे हैं, तो वहीं इस युद्ध पर जमीनी हकीकत क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन के युद्ध ब्रेक का कोई असर नहीं दिखा है। ईरान ने अपने बयान में लाउड और क्लियर ये संदेश दिया है कि कोई डील समझौता नहीं हुआ है। वहीं ईरान इजराइल का एक दूसरे पर मिसाइल अटैक जारी है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट इस्फहान में बमबारी जारी है। तेल अवीव पर भी ईरान ने पलटवार किया है। हॉर्मूज अभी भी पश्चिमी देशों के लिए बंद है, जहां पूरे तरीके से ईरान का वर्चस्व नजर आ रहा है। ईरान हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसी के दम पर वो अमेरिका की नाक में दम करके रखता है। आड़े के देशों में फर्जी ईरानी ड्रोन से खौफ पैदा करवा दी है, और ईरान को चौतरफा घेरने की कोशिश के बाद अब ट्रंप का एक और ब्लफ गेम सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने ये दावा किया है कि वो ईरानी संसद के स्पीकर के टच में है। अब ये बातचीत सीजफायर के लिए है या फिर तख्ता पलट के लिए, ये तो फिर ट्रंप ही बता सकते हैं। लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ शक के कटघरे में आ गए हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ के संपर्क में हैं। एक ईरानी अधिकारी इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने उस शख्स का नाम नहीं बताया। इधर गालिबाफ ने ट्रंप के इन दावों को झूठ करार दिया और कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही। गालिबाफ भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन ट्रंप के इस दावे ने उन पर गद्दारों वाला ठप्पा तो लगा ही दिया है। अब ये ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर है कि वो ट्रंप के दावे को कितना सही मानता है, वरना गद्दारों के लिए तो ईरान में सजा पहले ही फिक्स है। ईरान ने हॉर्मूज पर ऐसी नाकेबंदी की है जिसने इस युद्ध में अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर देख लिया, लेकिन ईरान पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा। वहीं हॉर्मूज पर एक बार फिर ईरान ने ट्रंप को आईना दिखाया है और कहा कि इस इलाके में उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है। इतना ही नहीं, बल्कि एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान IRGC के एक सीनियर लीडर ने ट्रंप को बेहद ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। यानी इस युद्ध में ईरान सब कुछ खत्म करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका के आगे झुकने को नहीं। वहीं युद्ध के 25वें दिन भी ईरान का अमेरिका और इजराइल को चुनौती देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने अपनी बातों से यह साफ कर दिया है कि वो अभी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है।